हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड, साउथ इंडिया, साउथ दिल्ली मर्डर, पोम नंबर 10 एक्सरसाइज। अब यहां पर दिया है ग्रुप डिस्कशन। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स। अब आप लोगों को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप्स और पेयर बनाना है। ग्रुप्स और पेयर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होकर बैठना या साथियों के साथ बैठना और डिस्कस करना किसी टॉपिक को लेकर। शुड द ओल्ड पेरेंट्स बी लेफ्ट अलोन। अब यहां पर दिया है जो पेरेंट्स होते हैं, खास की ओल्ड का मतलब बूढ़े, जो हमारे बूढ़े पेरेंट्स हैं, क्या हमको क्या करना चाहिए, अकेले छोड़ देना चाहिए है? तो शुड यानी चाहिए। तो यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करना है अलग अलग टॉपिक्स पे, है ना। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब वो बूढ़े हैं और बूढ़े होने के कारण क्या होता है, अब उनका शरीर चलता नहीं, तो आपके क्या कर्तव्य बनते हैं उनके साथ, ये मायने रखता है ना। तो यहां पर दिया है एवरीबडी विल एग्री दैट ओल्ड पेरेंट्स शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन। यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो पेरेंट्स होते हैं, बूढ़े पेरेंट्स होते हैं हमारे, उनको क्या नहीं करना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज इन ओल्ड एज दे आर वीक एंड डिफेंसलेस। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं और उनके पास सुरक्षा करने के लिए भी कोई साधन नहीं होता है। स्वाभाविक है, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होगा, हाँ पैसा है तो हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड रखवा लें, लेकिन हर एक आदमी के पास इतना पैसा थोड़ी ही होता है। तो स्वाभाविक है, इस बात को आपको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। बट इन मॉडर्न सोसाइटी देयर चिल्ड्रन कैन नॉट ऑलवेज लिव विद देम, दे हैव टू गो टू अदर सिटीज। और आज की अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं और सिटीज में ना, तो क्या होता है, लड़की और लड़कियां जो बच्चे होते हैं बड़े हो जाते हैं तो आधुनिक युग में अलग अलग जगहों में चले जाते हैं उनको छोड़ के, और इवन फॉरेन कंट्रीज, और क्या होता है यहाँ तक कि वो फॉरेन कंट्रीज में भी चले जाते हैं, यानी बाहर की कंट्रीज में, फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है रोजगार लेने। देखिए आज का युग बहुत अलग होता जा रहा है, तो इस युग में आवश्यकता पड़ रही है किसकी, एम्प्लॉयमेंट की। तो अपने पेरेंट्स को छोड़कर तो लोग जाते ही हैं, अब क्या करें। तो लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने पेरेंट्स को आप छोड़ दो, उनको साथ भी ले जा सकते हो। तो यही है कि कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। सो इफ द ओल्ड पेरेंट्स हैव टू लिव अलोन, यदि अलोन रहना हो ओल्ड पेरेंट्स को, है ना, ओल्ड पेरेंट्स, तो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द सिक्योरिटी शुड बी मेड। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी का, प्रॉपर सिक्योरिटी, अच्छी तरीके की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप लोगों को इस बात के बारे में पता नहीं है तो मैं एक बार आपको बता दूं क्या होता है। वास्तविकता इसी चीज में है कि यदि हम अरेंजमेंट करके नहीं रखेंगे पेरेंट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे पेरेंट्स जो है उन लोगों को वो बात नहीं मिल पाएगी जो चीज आवश्यक है। और वो बात क्या है, वो है स्नेह, है ना कहीं आदमी को स्नेह की आवश्यकता पड़ती है ना, हर चीज की आवश्यकता पड़ती है, बिना उसके तो वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो सिक्योरिटी तो उनको एक सुरक्षा देगी, लेकिन बच्चों का होना उनके लिए एक स्नेह की बात होती है। तो अगर बच्चे ही उनके सुरक्षा कर्मी बन जाएं तो कितनी अच्छी बात है। तो ओवरऑल यहाँ पर बात यही कही जा रही है कि शुड द ओल्ड पेरेंट्स बी लेफ्ट अलोन, क्या उनको अकेले छोड़ना चाहिए। मेरे अनुसार तो बिल्कुल भी हमको उनके अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम उनको अकेला छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अकेला छोड़ने से हो सकता है कुछ गलत दुर्घटना घट जाए या हो सकता है कोई नुकसान उनको हो जाए। चलिए अगले में आते हैं। अगला टॉपिक दिया डिस्कशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप बोलोगे सर ये लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा ना कि हमको क्या करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। लॉ मतलब कानून, और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक मैनेज करना चीजों को,
है ना, एक सीक्वेंसिंग में लेकर आना। तो लॉ और ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी से क्या मतलब निकलता है, एकदम स्टार्टिंग में प्रायर पॉइंट, मतलब शुरुआत में ही उस पर ध्यान देना है आपको, सबसे आगे। तो लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना है, हमको सबसे आगे रखना है ना। तो यही बात है कि लॉ एंड ऑर्डर शुड बी द प्रायोरिटी। तो गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को लेकर हमको क्या करना है, कुछ जानकारी देनी है। द गवर्नमेंट स्पेशली इन एन डेमोक्रेटिक कंट्री, यदि अब हम एक गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री की गवर्नमेंट की बात करते हैं, अब आप बोलोगे सर डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये निकलता है डियर स्टूडेंट्स, जहां पे क्या होता है, प्रजातंत्र होती है ना। तंत्र वाले लोग जब अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं तो वहां पे प्रजातंत्र की बात होती है। अपने ही लोगों में से किसी एक को नेता चुना जाता है। इज मीन्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ये वेलफेयर के लिए होता है, लोगों के लिए। अनलेस देर इज अ पीस एंड सिक्योरिटी, जब तक कोई पीस और सिक्योरिटी नहीं है ना, देयर कैन बी नो प्रोग्रेस, प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई पीस नहीं है और जब तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब आप बोलोगे शांति और सिक्योरिटी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना डियर स्टूडेंट्स। क्यों होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जिस देश में रह रहे हो वहां पे शांति नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो आप प्रगति क्या सोचोगे। आतंकवाद चल रहा है, गलत गलत चीजें हो रही हैं, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पीपल कैन नॉट गो अबाउट देयर वर्क अनलेस दे फील सिक्योर। अब देखिए यहां पर मैं इनको हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, अब देखिए जब तक वो सिक्योर फील नहीं करेंगे तब तक वो लोग कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ने वाले। काम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, पुअर एंड डिफेंसलेस पीपल आर द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब देखिए जो औरतें होती हैं, जो बच्चे होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं और जो गरीब लोग होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, डिफेंसलेस पीपल होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये डिफेंसलेस पीपल से क्या समझ में आता है, अपनी ऐसी सुरक्षा नहीं कर सकते ना, आप सुरक्षा इनके हाथों में नहीं रहती है अपनी, डिफेंसलेस हैं ये। और ये लोग कहीं ना कहीं वीकेस्ट सेक्शन में भी आते हैं, है ना। अब वो आर्मी मेंबर तो है नहीं, उन्होंने कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको हम वीकर सेक्शन में लेते हैं। अब छोटा बच्चा जो रहता है वो घर में बैठा रहता है, उसको लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता, उसको कोई समझ नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो होते हैं, ये लोग वीकर सेक्शन में माने गए हैं। देयर प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनका जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। द पुलिस शुड बी देयर टू हेल्प देम, पुलिस को क्या करना, उनकी हेल्प करना है। द पुलिस शुड बी एफिशिएंट, फेयर एंड हेल्पफुल फॉर द कॉमन मैन, टू द कॉमन मैन। अब यहां पर देखिए कॉमन मैन का मतलब होता है हम लोग। तो पुलिस वालों को क्या करना है, पुलिस वालों को बहुत अच्छे तरीके से अपने जैसे कॉमन आदमियों की सहायता करनी है, मदद करना है। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमने क्या देखा, हमने यहां यही देखा कि जो लॉ एंड ऑर्डर जो है क्यों है गवर्नमेंट के लिए प्रायर, गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी क्यों होनी चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट को उसको क्यों रखना है, इसीलिए रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको सहायता मिले, हमारे देश की प्रगति हो और प्रगति के साथ साथ ही हम आगे बढ़ सके, क्योंकि जीवन का नाम ही प्रगति है और प्रगति के लिए आदमी को करनी पड़ती है मेहनत। अब यहां पर देखिए कंपोजिशन में, डिस्पाइट द फैक्ट, अब देखिए डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीपल फ्रॉम बिहार हैव एक्सेल्ड इन ऑल फील्ड्स, a negative attitude towards Bihar and Bihari seems to prevail in several other parts of the country. अब यहां पर कहा जा रहा है despite मतलब बावजूद, the fact that people, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हैं बिहार के, है ना, उन्होंने क्या करा है, अलग अलग फील्ड्स में एक्सेल किया है। एक्सेल का मतलब होता है उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है, दिखाया है, बहुत कुछ किया है। अ नेगेटिव एटीट्यूड ना, और उन लोगों के प्रति क्या है, एक बहुत ही नकारात्मक भावना जो है वो देखने को मिली है। टुवर्ड्स बिहार एंड बिहारीज सीम्स प्रिवेल इन सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो बिहारी लोग हैं
कहीं ना कहीं जो लोगों ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन आखिरकार उनको अलग अलग जगहों पे क्या कहा जाता है, उनके लिए एक नेगेटिव कमेंट्स किए जाते हैं, उनको नेगेटिव एटीट्यूड के द्वारा देखा जाता है। What should be the possible reason? आपको यही बताना है कि पॉसिबल रीजन क्या है। अब जैसे कि इसी पोम को जब आपने पढ़ा तो यहां पर क्या कहा था कि बिहारी छोकरा, है ना, ये बिहारी छोकरा ही किया होगा, इस टाइप से आपने सुना ना। तो कहीं ना कहीं बिहारी छोकरा, नेपाली लड़का, इस तरह के जो वर्ड्स यूज किए गए, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि लोगों के माइंड में सबसे पहले बिहारी लोगों का नाम आता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक लिखना है आर्टिकल, ठीक है, कितने शब्दों का, 200 वर्ड्स का, टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन, और क्या करना, आपको पब्लिश करना है स्कूल मैगजीन में, सजेस्टिंग वेज टू ओवरकम सच नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहार एंड बिहारीज। जो बिहार है और जो बिहारीज हैं, है ना, उनके बारे में उनको समझते हुए, ओवरकम करते हुए कहीं ना कहीं आपको विचार डालने हैं। सजेस्टिंग वेज टू ओवरकम सच नेगेटिव एटीट्यूड्स। अब देखिए एटीट्यूड जो होता है उसको हमको क्या करना है, हमको यही बताना है कि कैसे हम उससे ऊपर उठें, कैसे हम उसको ओवरकम करें ना। अब देखिए इसका आंसर है, मोस्ट पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री नो बिहार थ्रू टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। बहुत सारे लोग हैं कंट्री में आज के समय, है ना, थ्रू टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। अगर आप ध्यान से देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे पीपल हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में, ना, थ्रू टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स। अगर आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो न्यूज़पेपर्स के द्वारा, ना, अलग अलग लाइक उनके बारे में जानकारियां जो हैं वो आपको इनके थ्रू ही मिल जाती हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। एज वी ऑल नो, जैसे कि हमको पता है, अ गुड न्यूज इज सेल्डम रिपोर्टेड बट एवरी बैड न्यूज मेक हेडलाइंस इन द न्यूज़पेपर। अब यहां पर क्या होता है, जो अच्छी न्यूज होती है उसको अक्सर क्या किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, थोड़ी बहुत जानकारी आ जाती है, बट एवरी बैड न्यूज मेक हेडलाइंस इन द न्यूज़पेपर। लेकिन जो हर बुरी न्यूज होती है उसका क्या करते हैं, एक हेडलाइन बना के डाल देते हैं और वो हर न्यूज में आती है। देयर आर फ्यू पॉलिटिशियन इन बिहार। कुछ ऐसे राजनेता हैं बिहार में who are facing criminal charges ना। अब देखिए कुछ ऐसे नेता हैं, हम ज़्यादा नाम नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नेताओं का नाम है जिन लोगों के प्रति नेगेटिव व्यू पॉइंट्स लिए गए हैं, उनको माना गया है कि वो लोग बहुत गलत थे। दे हैव द नोटोरिटी ऑफ हैविंग कमिटेड मर्डर्स एंड रेप्स। उनमें से कुछ लोगों का मानना यह है कि उन्होंने मर्डर किया है, रेप किया है। एवरीथिंग कंसर्निंग देम इज पब्लिश्ड, और हर एक चीज जो उनकी रिगार्डिंग है, कंसर्निंग है, वो कहीं ना कहीं क्या है, पब्लिश कर दी गई है। बट देर आर गुड पॉलिटिशियंस, बट वहां पर बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एंड द स्टेट, और कहीं ना कहीं राज्य के लिए भी। अब देखिए कहीं अच्छे लोग भी हैं और कहीं बुरे लोग भी हैं, बट पीपल कम टू नो वेरी लिटिल अबाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो लोग हैं ना, पीपल जो हैं, उनको उनके बारे में बहुत कम पता चला है। हम यही कहते हैं ना, बुराई बुराई को ऊपर उछालते जाओ, अच्छाई अच्छाई नीचे चली जाती है। तो अच्छाई को भी आगे लाना चाहिए और बुराई को भी आगे लाना चाहिए। दोनों को आगे लाने के बाद ही तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सेवरल न्यूज, अगर हम सेवरल न्यूज की बात करते हैं आइटम्स में, about people talking the law into their own hands have also appeared now and then। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर हम बहुत सारे न्यूज आइटम्स को पढ़ते हैं ना, पीपल जहां पे लोग बातचीत कर रहे हैं ना, टॉकिंग द लॉ इनटू देयर हैंड्स। अब यहां पे टेकिंग की बात हो रही है। अब देखिए क्या हो रहा है कि लोग क्या करते हैं, टेक करते हैं, क्या लेते हैं, वो अपने हाथ में लॉ को ले लेते हैं और कुछ गलत चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं ना। अब देखिए लॉ को हाथ में लेने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा काम करो जो बिल्कुल भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो वो चीजें भी क्या होती है, आओ आज या कल हमारे हाथों में उसकी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। मिलियंस ऑफ बिहारीज हैव लेफ्ट देयर होम्स। बहुत सारे बिहारीज हैं, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने घरों को छोड़ दिया है ना। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात एंड मुंबई, ठीक है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, अलग अलग जगहों का नाम है। मैनी ऑफ देम आर वर्किंग इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में काम कर रहे हैं।
बट पीपल दे आर डोंट लुक अपॉन देम, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उनको देख नहीं रहे हैं, है ना, एज ए बिहारीज। देखिए अब इतना अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं, इतना सब कुछ वो लोग प्रॉपरली कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उन पर इतना टेंशन नहीं दे रहे। फॉर देम बिहारीज आर थूस, उन लोगों के लिए बिहारीज आर थूस विथ whom they come in contact in everyday life। उनके लिए तो मानना ये है कि जो रोजमर्रा के जीवन में जो लोग हमको देखने को मिलते हैं वही हमारे बिहारी लोग हैं। दे आर पुअर पीपल, वो लोग क्या है, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। हु आर वर्किंग एज रिक्शो पुलर, जो लोग क्या करते हैं, टांगा चलाने का काम करते हैं, फैक्ट्री हैंड्स का काम करते हैं ना, मेड्स का काम करते हैं, हॉकर्स और हाउस होल्ड सर्वेंट्स का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, और बहुत से लोग अपनी जीवन उपार्जन जो है ना, जीवन को चलाने का जो एक प्रक्रिया है, लाइवलीहुड है, उसके लिए कमाने का काम करते हैं। बाय ऑनेस्ट मीन, है ना, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत गलत चीज़ों को द्वारा काम करते हैं, ऑनेस्ट मीन के द्वारा यानी अच्छाई के द्वारा भी क्या करते हैं, अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। पीपल दे आर नेवर थिंक अबाउट देम, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। बिकॉज दे क्रिएट नो प्रॉब्लम्स फॉर देम, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। बट नाउ एंड देयर बिहारी सर्वेंट्स किल एन एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर क्या करा उन्होंने, किल्स किया ना। यहाँ पर अगर हम आज की बात करें, अब जो भी हो, कहीं ना कहीं जो बिहारी सर्वेंट है वो किल्स एन एम्प्लॉयर और रॉब समवन ना, कहीं आपको पता चलेगा कि कोई बिहारी सर्वेंट ने किसी को मार दिया ना, या किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पे गया या उसको रॉब कर लिया है ना, तो या तो आप उसको मारते हुए या कुछ चोरी करते हुए देखोगे। इट बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन, कहीं ना कहीं क्या हो गया, जो पूरा टाउन है वो कहीं ना कहीं उनको लेकर बातचीत करने लग जाता है। सिंस बिहारीज, अगर हम बिहारीज की बात करते हैं, हैव बीन इन्वॉल्व इन सेवरल सच केसेस, वे लोग बहुत सारे केसेस में क्या है, इन्वॉल्व हुए हैं। दे हैव ब्रॉट अ बैड टू बिहारी, और कहीं ना कहीं क्या करा है, कुछ बुरा बिहार के लिए लेकर आए हैं वो लोग, है ना। देयर रिजल्ट इज दैट बिहारीज आर नॉट ट्रस्टेड, और कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि लोगों ने बिहारियों पर विश्वास करना छोड़ दिया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो डिपेंड करता है वो उसी पे करता है जो लोग अच्छे काम करते हैं ना। अगर मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आप मेरे से और समय तक जुड़े रहेंगे, ट्रस्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे ही बोल दूं, ऐसे बोल के चला जाऊं, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा ही लगेगा, सब तो कुछ बता ही नहीं रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो वही चीज़ है बिहारी लोगों में, क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग गलत करते हैं, इससे पूरे बिहार का नाम खराब हो जाता है, और कुछ बिहारी लोग बहुत अच्छे होते हैं जिनसे पूरा नाम रोशन हो गया है। दे आर लुक्ड अपॉन एज थीव्स एंड मर्डरर्स, उनको क्या कहा जाता है, चोर और मर्डरर्स यानी खूनी भी कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अब देखिए ये लाइन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए जो सबसे बड़ा आंसर है वो क्या है, डेवलपमेंट है। बिहार हैज बीन बैकवर्ड फॉर ओवर 150 ईयर्स, 150 सालों से जो बिहार है वो बहुत पीछे रहा है, पिछड़ा राज्य रहा है। पीपल डोंट फाइंड वर्क एट होम, घर में भी उनको कार्य नहीं मिलता। सो दे गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू अर्न अ लिविंग, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं, क्या करने के लिए, अर्न करने के लिए, लिविंग। इफ दे कैन फाइंड वर्क इन देयर ओन स्टेट दे वुड नॉट लीव बिहार। अगर उन लोगों को अपनी जगह पे क्या मिल जाएगा, है ना, एक काम मिल जाता है ना। देखिए वर्क यहाँ पे दिया, वर्क अगर उनको मिल जाए तो उस जगह को छोड़ के जाएंगे नहीं, अनलेस they are educated and get an opportunity to find work here, they will never command the respect due to them. The government should tackle the law and order problem in a state so that no bad news is reported in papers. अगर गवर्नमेंट ही हर एक चीज़ को टैकल कर लेती है अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर हमको कोई भी गलत या बहुत ही वाहियात तरह की न्यूज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से मैनेज कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ स्पेलिंग्स करेक्ट करनी हो सकता है, यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स ऑलरेडी सही हो, ठीक है, और कुछ बहुत गलत दी हुई हैं। अब जैसे स्माइलिंग हो गया, है ना,
इंसिशन हो गया, घोस्टली है, इन्वेंटरी है, ज्वेलरी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही एल है ना, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई आ गया, तो ये आई यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। घोस्टली नहीं होता, घोस्टली होता है, एल वाई होगा। इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी सही है। ज्वेलरी, ज्वेलरी को देखिए डबल एल आता है, ठीक है, वहाँ पर एक एल दिया है। अल्फ़ाबेट्स में अब देखिए अल्फ़ा, ये अल्फ़ाबेट्स क्या होगा, हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए डिक्शनरी यूज पर आते हैं। लुक अप द डिक्शनरी, है ना, आपको क्या करना है, डिक्शनरी को देखना है, एंड राइट टू मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और हर एक के दो दो मीनिंग्स लिखने हैं। द वन इन विच इट इज यूज इन द लेसन, एक तो जो लेसन में लिया गया है, और एक दूसरा जो कि आप लोगों को अपने हिसाब से मैनेज करके लिखना है, ये कॉमन हो। हेड, प्रेजेंट, लॉक, पॉलिश, गैस्प और लॉक। पहला दिया है हेड। अब हेड क्या होता है, पार्ट ऑफ द बॉडी ना, ये सर होता है, आप देखा होगा। दैट हैज आईज, नोज, पूरा का पूरा आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सिर भी, आंख में सब कुछ एक सिर में आ जाता है। चीफ यानी वो व्यक्ति जो हेड है, मेन आदमी। आपने सुना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो दो तरीके से हेड का मीनिंग निकलता है। प्रेजेंट मीन्स एट रिसेंट टाइम, या प्रेजेंट यानी गिफ्ट। आपने सुना होगा मेरा दोस्त मेरे लिए एक प्रेजेंट लेकर आया है, तब बोलोगे प्रेजेंट यानी गिफ्ट। और यहाँ पर प्रेजेंट और रिसेंट टाइम जो अभी अभी बीता है, अभी अभी हुआ है। लॉक ना, लॉक क्या है, हेयर ऑफ द हेड, सर के बाल, या डिवाइस टू क्लोज द ओपन्स विद द की। अब देखिए डोर को क्लोज करने के लिए एक डिवाइस होता है ना, तो आप उसको लॉक कह सकते हो, ऐसे से बंद करके खोलते हो उसको लॉक कहते हैं, ठीक है। लॉक सरनेम भी होता है, तो लॉक बालों का गुच्छा भी होता है ना। एक बहुत अच्छी, एक क्या कहना चाहिए, कैंटो है, बहुत फेमस है, लिटरेचर में माना गया है। अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा है और उसका नाम है रेप ऑफ द लॉक। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरह से एक लॉक जो है उसको काट दिया जाता है, एक बालों का गुच्छा है छोटा सा, उसको काटने से क्या होता है, एक पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। पॉलिश, सब्सटेंस टू मेक समथिंग स्मूथ, पॉलिश का मतलब कोई भी चीज़ को स्मूथ बनाना या रिफाइनमेंट करना। गैस, स्ट्रगल फॉर ब्रीथ ना, सांस लेने में दिक्कत होना। और अटर इन ब्रीथलेस वे, क्या करना, ब्रीथलेस वे में अटर करना है, कुछ बोलना। चलिए फाइंड, अब हम वर्ड मीनिंग पर आते हैं। फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच हैव बीन गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। द लास्ट पार्ट ऑफ ईच वर्ड इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये पर इनकम्प्लीट है, उनकी मीनिंग सामने दी है, तो उनको समझकर उनका मीनिंग बनाना है। मूव्ड अलोंग अ सरफेस, तो क्या कहोगे आप, स्वेप्ट, है ना। उसके बाद हम आगे आए तो यहाँ पर स्वेप्ट आ जाएगा। कंपेनियन और हेल्पर, अकम्प्लाइसिस। अब आप लोग कनेक्ट करो इस चीज से कि किस तरह से वो पोम में, आपने अगर ध्यान दिया हो तो पोम में आपने देखा था कि वो जो लड़का रहता है, बिहारी छोकरा रहता है, वो लोगों को अकम्प्लाइसिस करता है, लोगों को बुला लेता है थ्रू सर्जिकल मेथड, सर्जिकली, रिसीव्ड एज हायर, इनहरपिंग, है ना, इनहरपिंग हो जाएगा इसका। शार्प बार्किंग, यैपिंग ना, बहुत नॉइज के साथ भौंकना। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स जो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको समझना होगा। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इग्नोर, लैपटॉप, कजन, गिल्ट, एज। अब देखिए, द ऑफ द एक्यूज मैन वॉज इन डाउट, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इन वर्ड्स को, नहीं, जो वर्ड्स यहाँ पे दिए उनको चुन के यहाँ पर लिखता है। तो पहले का क्या हुआ, गिल्ट। अब कैसे, देखिए, द गिल्ट ऑफ द एक्यूज मैन वॉज इन डाउट, है ना, जो गिल्ट की भावना थी आरोपित मैन की, उसमें कुछ डाउट देखने को मिला। ही हैड नाइफ विथ अ शार्प। अब आप सोचिए यहाँ पर क्या आएगा, है ना, उसके पास एक नाइफ थी शार्प। किस शार्प की, क्या एज आएगा, गिल्ट आएगा, लैपटॉप आएगा, इग्नोर आएगा, क्या आएगा, एज। शी इज अ ना, अब डिस्टेंट और उसके बाद ऑफ माइंड, तो यहां पर क्या आ सकता है, देखिए यहां पर आएगा कजन ऑफ माइंड, डिस्टेंट कजन ऑफ माइंड, बहुत दूर का क्या है, कजन था, चचेरा भाई था। ही कंप्लीटली हिज टीचर सजेशन। अब यहां पर क्या कहा कि उसने कंप्लीटली क्या करा, कुछ तो किया है टीचर की सजेशन का, तो यहां पर उसने इग्नोर कर दिया किसको, टीचर की सजेशन को। चलिए, ही नाउ इज एन इजीली पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको उठा के रखा जा सके, ले जाया जा सके,
तो लैपटॉप जो है वो बहुत पोर्टेबल कंप्यूटर होता है ना? तो यहां पर हमने सारे फिल इन द ब्लैंक्स कवर कर लिए। अब देखिए फ्रेजेस पर आते हैं। फ्रेजेस यानी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। आप खुद से क्या करें, इनको उपयोग करें किस में, अपने सेंटेंसेस में। टेक फॉर, टर्न अप, टर्न आउट, कम आउट, नो ऑफ, बॉटल अप, टेल ऑफ, ये सब फ्रेजेस हैं जो कि पोम में यूज किए गए। टेक फॉर, अब यहां पर हम क्या करेंगे, आई टुक ना दिस बुक फॉर माई फ्रेंड। अब मैंने उसको इस तरह से यूज किया ना, टेक फॉर है तो मैंने उसको अच्छे तरीके से यूज करके बताया है कि मैंने क्या करा। मैंने इस बुक को लिया है किसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए। टर्न अप, ओनली 60 कैंडिडेट्स हैव टर्न्ड अप इन द इंटरव्यू। भाई वही लोग आ पाए, खड़े हो पाए, बाकी लोग तो आउट हो गए। टर्न आउट, प्लीज टर्न आउट पेज नंबर 66 है ना, पेज नंबर 66 से टर्न आउट। कम आउट, द रिजल्ट हैज कम आउट, रिजल्ट आ गया। नो ऑफ, इट इज डिफिकल्ट टू नो ऑफ द रिजल्ट बिफोर इट इज पब्लिश। भाई बिना रिजल्ट पब्लिश किए आप कैसे उसके बारे में जान पाओगे। बॉटल अप, बॉटल अप योर एंगर, यानी अपने गुस्से को बॉटल अप करो ना, भावनाओं का वो करो। टेल ऑफ, ही टोल्ड ऑफ अ क्रिमिनल स्टोरीज यस्टरडे, है ना, तो अब उसने टेल ऑफ को टोल्ड ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर उसने क्या बताया, क्रिमिनल की स्टोरी के बारे में बताया कल। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने फ्रेजेस को देखा। और इन फ्रेजेस को जब हम क्या करते हैं, वर्ड सेंटेंस में बनाते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में उस वर्ड को यूज कर रहे हो। तो टेंसेस के हिसाब से उसको पास्ट प्रेजेंट में हम चेंज भी कर देते हैं ना, टेल का टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आते हैं ग्रामर सेक्शन में। रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोम। फॉर 3 days she took it for spilled red ink। अब देखिए फॉर आ रहा है, यहां पर भी फॉर आ रहा है, तो यहां पर आपको क्या करना है, प्रीपोजिशंस को डालना है। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यहां पे आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस को रखना है। ही हैज बीन वर्किंग हियर, अब यहां पर क्या आएगा, 3 years, तो कब से, तो फॉर 3 years है ना, यहां पे फॉर आएगा। दे फेल, अब यहां पर एक खालिस्तान, यहाँ पे लव है। अब आपको सोचना होगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है, इन आएगा, है ना, एट आएगा, फॉर आएगा, क्या आएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इन। ठीक है, दे फेल इन लव ना, प्यार में वो पड़ गए। वी मेट हिम, हम उनसे मिले थे, कहां पर, स्टेशन पर, तो इसका क्या होगा, एट स्टेशन। ठीक है, जब भी कोई ऐसी जगह पे मिलते हैं या आते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं एट का यूज होता है। द क्रिमिनल्स वर नैप्ड द, ना, इसके बाद खालिस्तान पुलिस, तो यहां पर क्या आएगा, तो पुलिस वालों ने क्या करा ना कहीं किसी को पकड़ा है, तो ऐसे सेंस में हम क्या यूज करेंगे, बाय ना, यानी द क्रिमिनल्स वर नैप्ड बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा। गुल्लू हैज बीन लिविंग हियर फेब्रुअरी, अब यहां फेब्रुअरी से रह रहा है वो ना, तो क्या फॉर आएगा, सिंस आएगा, क्या आएगा, यहां आएगा सिंस, क्योंकि गुल्लू जो है वो यहां पर रह रहा है, कब से, फेब्रुअरी से रह रहा है। तो ओवरऑल फॉर, इन, एट, बाय और सिंस, ये जो है इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल्द से जल्द हम ग्रामर का सेक्शन भी लाएंगे जहां पे हम डिटेल्ड में हर एक चीज को कवर करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के। तो यहां पर हमने एक सामान्य जानकारी ली, प्रीपोजिशंस कहां पर होंगे, कहां पर इनके सही आंसर्स होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा सेशन जो है यहाँ पर ओवर हो चुका है। इसके अलावा यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और अन्य जानकारी जो मैं आपको यहाँ पे प्रदान करना चाहूँगा वो ये है कि हम लोग आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। हमारे यहाँ सारे टॉप कोर्सेज हैं, CBSE से लेकर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब के कोर्सेज अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बुक्स और ई बुक्स जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।